ये जो चरण दबाना है ना, पैर दबाना, ये बहुत बढ़िया थेरेपी है और साथ में संबंधों को प्रगाढ़ करने की विद्या है। ये अपने बड़ों के पैर जरूर रात को दबाने चाहिए। आप बातें करो ना बैठकर, 4 लोग बैठे हैं, चारों मोबाइल पे लगे हैं, पागलों क्या कर रहे हो? आपस में संवाद नहीं है, एक छत के नीचे ये क्या ड्रामा चल रहा है? धर्म का पालन करो। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए पर सबसे पहले जागे। सबसे कठोर होता है सेवक का धर्म। तुम कहो हम मजे भी लूटते रहे इधर उधर के और सेवक भी कहलाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सेवक को एक निष्ठ होना पड़ता है। अपने गुरु के सामने ऊंची आवाज में बोलना यानी अपने पुण्यों को आग लगाना है। अपने पिता को सबसे बड़ा अपमान अपनी संतान की अवज्ञा से लगता है। सारे संसार को जीत लेता है पर अपनी संतान से हार जाता है। जब संतान ऊंचे स्वर में बात करती है ना तो पिता का दिल चीर चीर हो जाता है। आपकी आचरण की वजह से आपकी मां को रोना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कोई हो सकता। वो प्रेम में आंसू बहाए, वो अधीर होकर अश्रुपात करे पर अपमानित होकर उपेक्षित होकर नहीं। इसको स्मरण रखिए। सुबह हुई तो पुष्प लेने के लिए कहां गए? पुष्प वाटिका में। बहुत अद्भुत दृश्य है। माली ने कहा था ना अपनी पत्नी से मुझे दर्शन देने यहाँ आएंगे, और जैसे ही अनुज सहित पुष्प वाटिका में गए श्री राम, वो व्याकुल होकर चरणों में प्रणत होने लगा। अजान बाहुओं में श्री राम ने, इतने बड़े कुल के राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, पर कितनी हृदय में विनम्रता है। जैसे लदे फलों से वृक्ष नीचे झुक जाते हैं। बड़प्पन अकड़ने को नहीं कहते। छोटी मोटी संस्था के अध्यक्ष होके तुम ऐसे अकड़ के चलते हो जैसे आम पापड़ बन गए। अमचूर हो क्या तुम? ऊंट की तरह मुंह उठा के चल रहे हो। अभी लोगों ने तुम्हें चुनकर भेजा है, अगली बार कर देंगे पत्ता साफ, फिर जूतियां चटकाते जनता में घूमोगे। पदों से अभिमान नहीं आना चाहिए, ऊंचे पदों के रहकर विनम्रता होनी चाहिए। और देवियों, अगर कौवा 6वीं मंजिल पे चढ़ के बैठ जाएगा तो हंस नहीं बन जाता, और कौवे के मुकुट लगा दो तो वो महामहिम नहीं बन जाता। बड़ा होता है व्यक्ति सद्विचार से, पदों से नहीं। पद तो एक साधन है, काम करने का काम करो। अब घर में थोड़ी अध्यक्ष बने बैठे हो। अब तुम अध्यक्ष हो तो घर में थोड़ी शासन करोगे। सहज रहना, और सहजता में सुंदरता है। और मेरे राम सहज हैं। क्या है?